जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को जहां परिवार में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड यदु मैथ शिवम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके पास ग्रुप हैं। आज तीसरी क्लास है, कल का गैप हो गया मुझे। मैं क्या करूं कि यहाँ पे एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि गांव में क्या होता है। गांव में रह रहा हूं अभी मैं, तो गांव में क्या होता है कि एकदम अगर आंधी तूफान आ जाए तो लाइट एक दिन के लिए पूरी चली जाती है, आती नहीं है, फिर आएगी नहीं। तो मैं इन्वर्टर से इतना लोड उठा नहीं सकता हूँ भाई, ठीक है। तो मैंने कल इसलिए क्लास मैंने ऑफ रखी, उसमें भी कुछ बवाल हो गया, मेरा माइंड अपसेट हो गया उसमें। तो बहुत बच्चों के कॉल आए तो मैंने उसको सॉर्ट आउट किया। उससे को दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं हूँ भाई, ठीक है। आज हम तीसरी क्लास पढ़ेंगे और तीसरी क्लास में और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक है। और बहुत से लोग ये कहते हैं मात्र 2 ही सवाल होते हैं, वो मुझे बताएं कि कौन से में 2 सवाल हो रहे हैं। तीसरी क्लास में 21वां सवाल करा रहा हूँ और 2 सवाल कैसे होते हैं मेरे भाई, हैं। चलो हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी लोगों के पास शेयर कर दो, जल्दी से जुड़ जाइए भाई। देखो कम लोग हैं, अभी क्लास स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, अभी और भेजिए वीडियो को शेयर। और कम लाइक हैं, लाइक करिए सब लोग, फॉलो, मतलब जितना भी भाई हमारे लिए कर सकते हो ना सब कुछ कर दो, है ना। चलो आज हम बात करेंगे 21वें सवाल की। शायद 20 क्लास हो गई थी, सॉरी 20 क्वेश्चन हो गए थे। 20 क्वेश्चन में 2 क्लास हो गई हैं, 2 क्लास आप पीछे देख के आए। मैंने टाइप करा रहा हूँ। आज हम उसी 20 वाले जैसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कल जैसा था हम उस क्वेश्चन को लेते हैं, फिर हम आगे करेंगे, ठीक है ना। चलो 21वां क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। 21वां क्वेश्चन लगाइए। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक किसी कार्य को 4/9 भाग को 16 दिनों में कर सकता है। एक किसी कार्य के 4/9 भाग को 16 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिनों में कर सकता है, ठीक है। जबकि सी उसी कार्य को 11/15 भाग को 44 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? जैसे मैं अगर एक बात बताऊं कि ए जो है मैंने एक ही कल ही सॉर्ट आउट कर दिया था। ए जो है, ध्यान से सुनना, ए जो है वो कितना कर रहा है? 4/9 भाग को 16 दिनों में करता है। 4/9 भाग को 16 दिनों में, तो मैं करता हूँ 4/9 भाग को 16 दिनों में। तो ए का अगर पूरा काम निकालें कि 9, तो 16 का 9/4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, तो ए बराबर हो जाएगा 36। तो मैंने एक डायरेक्ट बताई थी आपको बात। क्या बताई थी? मैंने ये बताई थी कि जब कभी भी भाग वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि उसका अपोजिट का जाके आपको मल्टीपल करना, उसका टोटल टाइम निकाल लेना, यही बताया था। जैसे ए का 4/9 है तो 16 का 9/4 में गुणा कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है, इसको इतनी लाइन लिखनी नहीं है आपको, ठीक है। तो इतनी लाइन हम लिखेंगे नहीं। आप पिछली वाली वीडियो देख के आए जरूर जल्दी से, ठीक है। तो आप जानते हैं, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी कार्य के 4/9 भाग को 16 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिनों में कर सकता है। सी उसी कार्य के 11/15 भाग को 44 दिनों में कर सकता है। देखो ये 9 बजे ना बहुत धूप हो जाती है और 9:05 पर तो भाई 9 बजे तो इतनी धूप सी हो जाती है, अब बता नहीं सकते, और फैन चला नहीं सकते इस वाले कमरे में, ठीक है। तो आवाज आएगी, आपको वॉइस अच्छी नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं सी उसी कार्य के 11/15 भाग को 44 दिनों में समाप्त कर सकता है। ऐसी तो बोला है सी उसी कार्य के 44
44 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी प्रतिदिन कार्य करे जबकि ए और सी एकांतर दिन पर उसकी मदद करें। तो बी प्रतिदिन कार्य करे तो हम डायरेक्ट करते जाएंगे, हम क्वेश्चन को लगा हुआ है, और सी एकांतर काम कर रहे हैं तो उसकी साधक कितने कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो ए का 4/9 है, तो ए का 4/9 है, तो आप सीधा सीधा निकालेंगे तो 9/4 करके, अरे सॉरी 9/4 करके कितने दिन आए 16, तो 4 चौके 16, 36 डेज। ये टोटल काम निकला है कि ये टोटल वर्क मतलब टोटल टाइम इतना 36 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि 4/9 भाग को 16 दिनों में कर सकता है, तो 4 काम को 16 दिनों में, तो 9 काम जो टोटल है 9 काम को 36 दिनों में कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में आया कि बी उसी कार्य के 3/5 भाग को 27 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 3/5 भाग को, तो आप जानते हैं कि 5/3 कर दो और गुणा 27 का कर दो, उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्यों करते हैं ये भी बता दिया मैंने। ये आ गया 45 डेज। सी बराबर कितना दिया है, सी बराबर दिया 11/15 भाग, तो 15/11 हो जाएगा आपको 44 दिनों में करते हैं। 11 चौके तो 15 चौके 16 डेज। आपको पता है इनके बाद हम एलसीएम लेते हैं, 36, 45, 60 का एलसीएम आ जाएगा 180। 36 पन्ना 45 चौके 60 तिया 180। यहाँ तक मैं जानता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। बाई चांस छोटा लग नहीं पाए तो ये हो जाता है। अब आप ये जानते हैं कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में। सवाल खत्म है जी। अब तो सवाल में कुछ नहीं बचा जी, अब सवाल बिल्कुल खत्म है जी, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि बी प्रतिदिन कार्य करे। बी प्रतिदिन कार्य करने का मतलब आप समझ रहे हैं, बी डेली काम करे, बी डेली काम करे, बी प्रतिदिन काम करे भाई। सवाल खत्म है जी। बी प्रतिदिन कार्य करे और उसके साथ ए और सी क्रम से एकांतर दिन उसकी सहायता करें। एक दिन ए आए, एक दिन सी आए, एक दिन ए आए, एक दिन सी आए, ठीक है। आप जानते हैं बी की क्षमता कितनी है, 4 है जी, और ए की क्षमता 5, तो 4 + 5 कितनी हो जाएगी जी, 9 हो जाएगी क्षमता दोनों की। ये इसकी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, इसकी आप जानते हैं 4 है जी और 3 है 7, ऐसे फिर दूसरे वाले में 9, ऐसे चौथे वाले में 7। तो सवाल खत्म है जी, सवाल में कुछ नहीं बचा। अब आपको बस करना ही करना है। आप ये जानते हैं कि पहले दिन में 9 काम हो रहा है, पहले दिन का काम है, ये दूसरे दिन का काम है। पहले दिन में 9 काम हो रहा है, दूसरे दिन में 7 काम हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 दिन में 16 काम होता है। 2 दिन में कितना हो जाए जी, 16 काम होता है। आपको करना कितना है जी, आपको करना है 180। तो 16 का ऐसा करिए, ऐसा के करीब जाइए, मैंने बताया है आपको पूरा ना जाए तो उसके करीब जाइए। तो आप कहोगे जी कि सर 16 ढाई 160 होते हैं, 16 का गुणा अगर 11 में कर दो तो 176 होते हैं जी, और 11 का गुणा इधर करोगे तो 22 दिन तो हो गए जी। 176 काम हो गया और 22 दिन खत्म हो गए। 176 काम हो गया और 22 दिन क्या हो गए, खत्म हो गए। ये दिन है, डेज, ये 2 डेज है। ठीक है, 22 दिन में 176 काम हो गया। अब बचा काम कितना है जी कि 180 में से 176, 4 काम बचा है। अब ये 4 काम करने के लिए देखो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो 22 दिन तक तो ये कर लेगा। 23वें दिन जो आएगा वो कौन आएगा, बी और ए आएगा। पर ये काम कितनी करते हैं, 9, तो 4/9 दिन में ही कर पाएंगे जब पूरा नहीं करते रह, तो 4/9, तो 22 दिन तो हैं, और 22 सही 4/9। सवाल खत्म था जी, कुछ नहीं था सवाल में, थोड़ी कैलकुलेशन थी बस, सवाल खत्म था पूरा। सवाल में कुछ नहीं बचा था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मारो, एंड करते हैं। अब 22वां क्वेश्चन है शायद, है जी 22वां, और 22वां क्वेश्चन मुझे लग रहा है अगला टाइप है।
22वां क्वेश्चन जो है वो अगला टाइप है, टाइप बी। ठीक है जी, करिए इस सवाल को, नोट कर लीजिएगा। हम एंड करते हैं इस टाइप का। जो 20वां क्वेश्चन भी करा दिया था मैंने ऐसी टाइप का भाग में। कभी भी भाग वाला क्वेश्चन आए, जैसे दो, मैं कहूं कि आधे भाग को 5 दिन में करता हूं तो पूरे को कितना कर लूंगा 10 दिन में। 1/2 को मैं करता हूं 5 दिन में तो 2/1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कभी भी भाग का भिन्न आए तो पूरा टाइम निकालना है, उसका अपोजिट करके उसमें मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने सिखा ही दिया तुम्हें। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो अगला क्वेश्चन लगाइए 22वां मेरे भाई। टाइप चेंज करते हुए आप पहले वो 2 वीडियो देख के आए, 1-1 घंटे की दोनों वीडियो हैं, पहले उस वीडियो को जरूर देख के आए, तब आपको करना है जी। बाईसवां क्वेश्चन है जी। बाईसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सुनिए। और एक अगला टाइप है, टाइप बी डाल लीजिएगा। टाइप ए में तो मैंने ये भाग वाले कराई दिए तुम्हें, टाइप ए में ही कराए हैं मैंने शायद तुम्हें। ठीक है, जो अल्टरनेट डेज वाले चल रहे हैं, टाइप ए करा दिया मैंने क्वेश्चन। इसका जो बनता है टाइप बी बनता है। अरे यार जी, इंक का सिस्टम नहीं हमारे समझ में आता। इंक कभी तो ज्यादा बढ़ जाती है, कभी कुछ ना आता है इसमें। टाइप बी क्वेश्चन लगा दिया। चलो टाइप बी वाला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में 36 दिन में, सी और ए मिलकर उसे 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा जी। तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा जी। सवाल खत्म है जी, कोई सवाल में ज्यादा नहीं है। आप बेसिक चीजें जान चुके हैं तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए प्लस बी कितने दिन में करता है जी, 30, 36 और 45। 30, 36 ये दिन है, ये 45 है। ठीक है, इनकी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि एलसीएम आएगा 180 जी। 30 छिके 180, 36 पन्ना 180, 45 चौके 180। आप ये जानते हैं कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है। जो भी ये कार्य क्षमता आई हैं, जो भी ये 4 या 5 या 6, जो भी ये कार्य क्षमता आई हैं, ये 2-2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता है। ये आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ जितने व्यक्ति होती हैं वहाँ उतनी कार्य क्षमता उनकी होती है। तो ये एक बात बताओ, ये अगर हम इन्हें जोड़ेंगे 6, 5, 11, 4, 15 करेंगे तो भाई ये भी तो जुड़ के आएंगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो ये 2 बार ए आ जाएंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये 2a प्लस 2b इन 2 लोगों की 15 हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं 2 कॉमन लेके a प्लस b प्लस c बराबर 15। तो a प्लस b प्लस c बराबर 7.5। हम ये कह सकते हैं जो 7.5। आप ये बात जान चुके होंगे। अच्छा, हम कहाँ थे, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा शायद चुप वो हो रही है ना, नेटवर्क इशू है थोड़ा। a प्लस बी प्लस सी 7.5 आया। यहाँ तक मैं जानता हूँ कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि तीनों की क्षमता है 7.5। इन तीनों की क्षमता 7.5 है। अब मैं एक एक करके मैं एक एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्यों पूछा उसने? ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें, ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें। हाँ तो नहीं निकालना, ए बी सी एक साथ तीनों मिलकर कार्य क्षमता इनकी कितनी है एक दिन की 7.5। आपको कार्य कितना करना है 180 और 7.5 का भाग देखो आगे, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया और ये कट जाएगा तुम्हारा। कितने से कट जाएगा? 75 दूनी नहीं 180 है ना, 75 दूनी 150 बचा 30,
75 चौके 300, तो 24 डेज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यहाँ तक कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस सवाल में मैं एक और क्लियर कर देता हूँ। इस सवाल में और क्या पूछा जाता है, अगर अलग अलग कर, मतलब सवाल में नहीं पूछा गया, अगर अलग अलग क्षमता भी निकालनी है हमें तो कैसे निकालेंगे। देखो आप ये जानते हैं कि तीनों की 7.5 है, इन तीनों की कितनी है 7.5 है, इन a प्लस बी की कितनी है 6, इन दो की जब 6 है, तीनों की 7.5 है, तो c की कितनी होनी चाहिए मेरे भाई क्षमता। सवाल को उठा देना, 1.5 होनी चाहिए कि नहीं, 1.5 होनी चाहिए कि नहीं। जब c की 1.5 है, अब मैं बात करूं तीनों की 7.5 है, इन bc की 5 है, तो a की कितनी होनी चाहिए भाई, 2.5 होनी चाहिए कि नहीं। इसमें रख दो। जब c और a इन दोनों की 4 है, तो b की कितनी होनी चाहिए 7.5, 3.5 होनी चाहिए कि नहीं। अब आपके पास कार्य क्षमता अवेलेबल है, आपके पास क्या क्षमता अवेलेबल है, कार्य क्षमता अवेलेबल है, और अलग अलग अगर पूछता तो आप डिवाइड करके मेरे भाई बता सकते थे। कोई दिक्कत बताओ किसी को है, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैं ये 22वां क्वेश्चन मैं जानता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ, है ना। मैं आशा करता हूं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी तुम्हें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम क्या बात करते हैं, टाइप बी का दूसरा क्वेश्चन लगाइए मेरे भाई। ये नोट कर लिया आपने, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ नोट कर लिया था ना, स्क्रीनशॉट मान लो एक बार, यहाँ a प्लस बी था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लगाइए। 10 क्वेश्चन तो पक्के हैं जी, 10 क्वेश्चन तो कराने हैं, चाहे 20 मिनट में हो, चाहे 30 मिनट में, चाहे 40 मिनट में, चाहे 50 मिनट में। तेईसवां क्वेश्चन लगाइए सर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्कआउट करने से दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 45 दिनों में, सी और ए मिलकर 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अपनी वास्तविक क्षमता, भाई इसमें एक सवाल और लगा दिया, इस सवाल को बड़ा ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को बड़ा ध्यान से समझिएगा कि 60 दिनों में ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से और सी दोगुनी क्षमता से कार्य करे, और बी का तो कुछ बोला नहीं, तो बी अपनी उसी कार्य क्षमता से करे जैसे करता है वो उससे। ठीक है, तो मैं ये वादा करता हूँ, अब क्वेश्चन में ये बोला, मैं ये वादा करता हूं कि बी उतनी क्षमता से बात कर रहा है, बात सही है कि नहीं। अब ये बोला है क्वेश्चन में कि सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले वही सिस्टम कर दिया, पूरा होने से 4 दिन पहले निकल आया भाई, तो उसका काम जोड़ना पड़ेगा। और सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। सबसे पहला काम आपको क्षमता निकालनी है तीनों की अलग अलग, फिर उसके बाद हम सवाल को करेंगे, पहले टोटल वर्क निकाल लें। तो मैं ये आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन में गड़बड़ ही नहीं करनी है कुछ। ये बताओ कि a प्लस बी कितने दिनों की बात कर रहे हैं, a प्लस बी बात कर रहे हैं 36 दिनों की, है ना, 36, 45, 60, 36 दिनों की। b प्लस सी 45 दिनों की, c प्लस a 60 दिनों की, टोटल वर्क 180, 36 पन्ना 180, 45 चौके 180, 60 दिया 180। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ये जब जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, और ये जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन लेके 12 हो जाएगा, पर ये कट जाएगा 6 हो जाएगा।
तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। अब मैं अलग अलग पहले क्षमता निकालूंगा कि a की, जब इन तीनों की 6 है और इन दो की 5 है तो c की कितनी रहनी चाहिए? 1 रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए बताओ। अरे बात समझो, जब इन दो की कितनी है? 5 है तो c की कितनी होगी? जब तीनों की 6 है, इन दो की 5 है तो c की 1 रहनी चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। b और c की जब 4 है, b और c की जब 4 है तो a की कितनी होगी? जब पूरी 6 करनी है तो a की 2 रही होगी, है ना। अब C और A की 3 है, C और A की 3 है तो B की, जब इन दो की 3 है तो सीधी बात है B की कितनी रही होगी? B की 3 रही होगी। क्षमता निकल आई। लेकिन क्वेश्चन में पढ़िएगा कि A जो है वो अपनी कार्य क्षमता की आधी कार्य क्षमता से बात करेगा तो इस 2 की बराबर इसकी क्षमता कितनी रह जाएगी? 1 रह जाएगी, आधी क्षमता से काम करेगा। और जो C है वो अपनी से दोगुनी क्षमता से काम करेगा, 1 की बजाय 2 से काम करेगा। और ये तो अपनी 3 से ही काम करेगा, इसकी तो हमें कोई लेना देना नहीं। बताओ, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया है। अब क्वेश्चन बोला, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। आपको काम कितना करना है? सर आपको काम करना है 180। क्वेश्चन हटा देना। 180 में से भी क्वेश्चन पिछला जब काम आपने किया होगा, पिछला वीडियो आपने देखी होंगी तो ही आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है सी 2 गुनी क्षमता से कार्य करे। ए, बी और सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, जो 4 दिन पहले जाता है और क्षमता कितनी है उसकी? एक ही। अब 1 तो 4 दिन पहले, तो सीधी बात है 4A काम अपना करे के जाएगा, 4 गुणा 1, 4 एकान 4 काम जोड़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये भी सी ने ए के 3 दिन बाद कार्य छोड़ा दिया था। सी ने ए के 3 दिन बाद, और ए के जब 3 दिन बाद जाएगा तो सीधी बात है काम वो 4 दिन खत्म होने से जा रहा था, तो सीधी बात है सी कितने दिन? 1 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो सी का काम कितना है? 2। तो 184 2, टोटल काम हो गया 186। और 186 कितने लोग करेंगे? 3 2 5 और 1 6 कार्य क्षमता से। 6 3 18, 6 एकान 6, 31 डेज। नोट कर लो। तेरे बिन जी ना सके। फिर एक बार रिपीट करता हूँ। ए और बी की क्षमता कितने दिनों में? 36 दिनों में। 180 45 180, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2A + 2B + 2C बराबर 12 हो गया। A + B + C बराबर 6 हो गया। तो मैं यहाँ से कार्य क्षमता इन तीनों की निकाल सकता हूँ। जब इन दो की मुझे पता है 5 है तो C की कितनी रही होगी? 1 रही होगी। जब A की पता है मुझे, इन दो की पता है, B और C की 4 है तो A की 2 रही होगी, तो B की 3 रही होगी। ऐसे करके मैंने निकाल लिया। लेकिन सवाल में आपको किस कार्य क्षमता से करना है? सवाल में ये बोला है कि A अपनी कार्य क्षमता की आधी कार्य क्षमता से कार्य करेगा। तो सीधी बात है ए की जब 2 है तो एक कितनी हो जाएगी? आधी, 1 हो जाएगी। सी अपनी कार्य क्षमता की दूनी से काम करेगा। और जब बी के लिए बोला नहीं है तो बी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से काम कर रहा है। बात सही है कि नहीं? मैं कहता हूं 180। लेकिन जो ए है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला जाता है। लेकिन जो ए है वो काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला जाता है। तो मैं कहता हूं 4 दिन का अपना 4 एकान 4 काम जोड़ना पड़ेगा। जो पहले काम खत्म होने से पहले जाता है उसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है। और जो सी जो है वो ए के 3 दिन बाद जाता है, तो वो 4 दिन पहले काम 4 दिन का छोड़ के गया था, और 3 दिन बाद जाओ 3 दिन का, तो 1 दिन का काम छोड़ के जाएगा सी, तो उसका भी काम हम जोड़ देंगे। 186 हो गया, 6 का भाग देंगे, 31 दिन आ गया। नोट कर लिया होगा आपने। 24वां सवाल लगाइए। इसमें आज थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं। चौबीसवां सवाल लगाइए। चौबीसवां सवाल। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप सेकंड पे चलते हैं। जो अल्टरनेट का टाइप सेकंड पे चलते हैं। अल्टरनेट का क्या है? टाइप सेकंड है। ए टाइप भी नहीं है पर टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड का ए टाइप है। टाइप सेकंड का ए टाइप है।
ठीक है, अब सवाल को समझिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन लगा दीजिए, मैं तब तक इंक भर ले रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है चार पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि 12 लड़के उसे 8 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुष ने कार्य छोड़ दिया और 2 लड़के और शामिल हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, आपको बड़े ध्यान से सवाल को करना है। अगर सवाल को नहीं करोगे ध्यान से, आप सवाल को नहीं कर पाओगे। बड़ा ध्यान से समझना। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि 12 लड़के इसे 8 दिनों में कर सकते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया। 3 पुरुष 4 महिलाएं 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुष ने कार्य छोड़ दिया और शामिल हो गए। शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? शेष कार्य की उसने पूछा है। तो मैं एक बात बताता हूँ, इस सवाल में एक टाइप और आपको समझना है। क्या समझना है वो देखिएगा। थोड़ा ब्लैक सा लग रहा है क्या मेरा? हाँ, थोड़ी गर्मी तो है भाई। ठीक है, अब आप जानते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, अच्छा एक बात बताओ, हम एक पुरुष की क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमें ऐसे निकालेंगे कि एक पुरुष का अगर टाइम पता हो टोटल, तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में ये बोला है 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष की अगर उसी कार्य को टोटल कार्य को करने की बोली जाए तो कितने दिन में कर पाएगा? बताओ, आप ही बताओ। तो जब 4 पुरुष 8 दिन में करते हैं तो 4 का गुणा 8 में कर दें तो मुझे पुरुष की क्षमता पता चल जाएगी। कि मैं कहूँगा कि जो पुरुष है केवल एक पुरुष, तो 4 गुणा 8 बराबर इसका आएगा 32। बताओ, ये 32 दिनों में काम खत्म कर लेगा। बात सही है कि नहीं? ऐसे ही हम अगले गए क्वेश्चन में 3 महिलाएं कार्य को 16 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला 48 दिन में करेगी कि नहीं? बताओ, 3 महिलाएं 16 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में? 48 दिन में, है ना? अब एक बात बताओ, अब आगे गए हम लड़कों के पास कि 12 लड़के 8 दिनों में, तो 12 लड़के 8 दिनों में, तो बॉयज तो 12 × 96। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत, सही बात है कि नहीं? अब मैं ये कह सकता हूँ कि 32, 48 और 96 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 96 आ जाएगा। ये 32 × 96 हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा, 96 एकन। अब आपके पास पता है क्या अवेलेबल है? खत्म है सवाल जी। सवाल में कुछ बचा नहीं है। आपको ये पता है कि 4 ये 8 32 हो गए, 3 16 48 हो गए। एक महिला की हमने क्षमता भी निकाल ली कि एक महिला की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता 3 है, एक महिला की क्षमता 2 है, एक लड़के की क्षमता 1 है। आप इतना जान चुके हैं, सवाल खत्म हो चुका है जी। अब आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। आगे सवाल में ये बोला है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं और 5 बच्चे। 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 इस कार्य को 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया है। तो मैं ये कहूँगा 3 दिनों तक तो किया इन्होंने कि नहीं किया? बताओ। तो मैं ये कहूँगा 3 × 9 प्लस 4 दूनी, देखो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, पहले ये पूरा सॉल्व नहीं करना मेरे भाई, आपको बहुत जल्दी करना है। 4 दूनी 8, 5 एकन 5,
इंटू 3, 3 3 9 प्लस 8 प्लस 5, तो 9 8 17 5 22, 22 गुणा 3। काम कितना कर लिया है? 66 काम हो गया है। 66 काम हो गया है। इस 96 काम में से 66 काम हो गया है। 96 काम में से 66 काम हो गया है। सवाल में बचा है काम जी 30। अब क्वेश्चन में आगे ये कहता है कि पुरुषों ने कार्य को छोड़ दिया है और 2 लड़के और शामिल हो गए हैं। पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया है लेकिन महिलाओं ने नहीं छोड़ा मेरे भाई, तो 4 महिला तो लगी हुई हैं और 5 बच्चे की जगह 2 बच्चे और आ गए, तो 7 बच्चे आ गए। काम कितना करना है? खत्म करना है 30। तो मैं कहूँगा कि इसका अगर हम निकालें क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 प्लस 7 एकन 7, 8 7 15, तो 15 हो जाएगी। तो 30 में आप 15 का भाग दोगे, 15 दूनी 2 दिन। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई, क्वेश्चन में यही पूछा है शेष कार्य को। तो शेष कार्य को आपने कितने दिन में खत्म किया? 2 डेज में खत्म किया। कितने दिन में? 2 डेज में, है कि नहीं? बताओ, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? है जी, नोट कर लो पहले। ये बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर रिपीट करते हैं। सीधा सीधा बात है, 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं तो एक पुरुष की अगर बात की जाए तो 32 दिन में कर पाएगा। 3 महिलाएं 16 दिन में करती हैं तो एक महिला की बात करी जाए तो 48 दिन में कर पाएगी। 12 बच्चे 8 दिन में कर सकते हैं तो एक बच्चे की बात की जाए तो 12 × 96, आप गुणा करके कर सकते हैं। यहाँ आपने 96 एलसीएम ले लिया, 32 तीनों में, तो एक पुरुष की क्षमता 3 है, एक महिला की 2 है, एक बच्चे की 1 है। 3 पुरुषों ने काम स्टार्ट किया, 4 महिला ने और 5 बच्चे ने। मैं कहूँगा इन सब की अगर क्षमता देखी जाए तो 22 बैठ रही है। 3 दिन तक काम किया तो उन्होंने 66 काम कर लिया। 96 में से 66 काम कर लिया तो बचा कितना मेरे भाई? 30। आप जानते हैं 96 में से 66 कर लिया तो 30 बचा, तो 4। अब ये क्वेश्चन 30, लेकिन पुरुष सभी चले गए। पुरुष कौन चले गए? सभी लोग पुरुष चले गए, जितने भी पुरुष थे वो सभी चले गए। और जब पुरुष चले गए तो आप कहते हैं कि 4 महिलाएं तो बची, लेकिन 5 बच्चे की जगह 2 बच्चे और आ गए, 7 बच्चे हो गए। 4 महिलाओं की, एक महिला की 2 है तो 4 महिलाओं की 8 क्षमता हो जाएगी, 7 15 30, तो 2 दिन में काम खत्म कर देंगे। खत्म, है ना? सवाल खत्म था जी, सवाल में कुछ नहीं था। 25वां सवाल लगाइए। सवाल थोड़े आज की बात थोड़े लेवल के हैं। पर आपके लिए कुछ लेवल नहीं है, आप तो मेरे धुरंधर हो, है कि नहीं? आप तो ऐसे हो कि सवालों को उड़ा देते हो, है कि नहीं? बताओ, आपको मैं पूरी आप कोचिंग में भी पूरा करवा लेते हमसे एक, और ऑनलाइन में भी मुझे दिख रहा है कि मैं बच नहीं पा रहा हूँ तुमसे। ऑनलाइन में भी पूरा सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, एक गुणा का, है ना? 25वां सवाल लगा दीजिए इसे। पच्चीसवां सवाल पढ़िए। 16 पुरुष किसी कार्य को, आपके ऊपर लगा हुआ है सवाल पढ़िएगा। 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में, 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में, जबकि 20 लड़के इसे 6 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 20 लड़के इसको 6 दिनों में कर सकते हैं। बात सही है कि नहीं? जबकि इसे 20 लड़के 6 दिनों में कर सकते हैं। बीस लड़के 6 दिनों में कर सकते हैं। 5 पुरुष 6 महिलाएं और 10 लड़कों ने एक साथ कार्य को किया। 5 पुरुष और एक साथ कार्य शुरू किया उन्होंने। 3 दिनों के बाद पुरुष और महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि 3/4 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और लड़के की आवश्यकता है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, एक बार फिर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में, 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में, तो ठीक है, और 20 लड़के इसी कार्य को 6 दिनों में, 20 लड़के इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं।
5 पुरुष 6 महिलाएं 10 लड़के एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों और महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, केवल बच्चे रह गए। ठीक है, अब बच्चे में बोला कि जो 4 दिन में काम हो रहा था उसका 3 काम होना चाहिए, उसने ये बोला, तो कितने लड़के और चाहिए? तो मैं ये जानता हूँ यहाँ तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि 16 पुरुष 5 दिनों में करते हैं, 16 पुरुष 5 दिनों में करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि 16 पुरुष तो 5 दिनों में करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक जो मैन है वो उसका काम पूरा 80 दिन में कर पाएगा। बात सही है कि नहीं है? बात सही है कि नहीं? अब मैं कहता हूँ आगे गया तो आगे क्वेश्चन में कहा है 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में, तो 12 महिलाएं 8 दिन में, तो एक महिला कितने दिन में करेगी मेरे भाई? 96 दिन में। ठीक है, और क्या है? 20 लड़के 6 दिनों में, तो 20 लड़के 6 दिनों में, तो एक लड़का कितने दिन में करेगा मेरे भाई? 120 दिनों में। ठीक है कि नहीं बताओ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ गया 480, 8 छके 48, 96 पन्ना 12 चौके, ये आ गया जी। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। काम करने कितने कितने लोग आ रहे हैं? 5 पुरुष 6 महिलाएं 10 लड़के, 5 पुरुष 6 महिलाएं 10 लड़के कितने दिन तक काम किया मेरे भाई? 3 दिनों के बाद पुरुष और महिलाएं चली गई, तो 3 दिन तक तो काम किया। मैं कहता हूँ एक पुरुष का 6 काम करता है, तो 5 कितने करेंगे? 30 करेंगे कि नहीं बताओ? प्लस एक महिला 5 काम करती है तो 6 30 करेंगे कि नहीं? एक बच्चा 4 काम करता है तो 10 40 करेंगे। और ये कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 दिन तक। 40 30 70 300, तो 100 गुणा 3 काम हो गया टोटल 300। अब 480 में से आपका 300 काम हो गया है मेरे भाई, बचा है 180। पर इस 180 को काम करने के लिए आप इतना कुछ जानते हैं। आप क्या जानते हैं? कि आप ये जानते हैं कि इसको काम खत्म करने के लिए, इस 180 को काम खत्म करने के लिए केवल बच्चे के बच्चे रह गए हैं। केवल कितने रह गए हैं? बच्चे रह गए हैं। बात सही है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, केवल बच्चे कितने रह गए हैं? 10 बच्चे रह गए हैं। और 10 बच्चे रह गए हैं तो और क्वेश्चन में ये बोला है कि हम काम कितने दिन में होना चाहिए? 3/4 में होना चाहिए। काम कितने दिन में होना चाहिए? 3/4 में होना चाहिए। रुको थोड़ा, काम कितने दिन में होना चाहिए? रुको काम कितने दिन में होना चाहिए? अभी रुक जाओ। काम कितने दिन में होना चाहिए? 300 और 300 180 काम करवाना है मैं 180। ठीक है, अब हमें 180 काम करवाना है। बड़ा ध्यान से समझना मेरे भाई इस लाइन को। आपके पास कितने बच्चे बचे हैं? 10 बच्चे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं 10 बॉयज में से सर इतने, मतलब क्या करें कि x लड़के लेके आओ और क्षमता तो b है, और x लड़कों की काम कितना करवाना है? काम 3/4 दिन में करवाना है। और कितना करवाना है? 180 करवाना है। अरे क्षमता इंटू टाइम, ये क्षमता ही तो है। क्षमता इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? क्षमता इंटू टाइम मतलब वर्क निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैं कह सकता हूँ 10b + xb इंटू 3/4 बराबर 180। ठीक है, सवाल खत्म है जी। सवाल में कुछ नहीं बचा है। b की क्षमता कितनी है? 40, और 40 ये है, ध्यान से समझना, 40 + x गुणा b, तो b कितनी है? 4x। ठीक है, 3/4 बराबर 180। ठीक है, 3 से 60। ठीक है जी, और 4 से ये 10 + x बराबर 60, x बराबर 50। तो कितने स्टूडेंट चाहिए? 50 स्टूडेंट चाहिए। एक बार फिर रिपीट करते हैं, आपको दिक्कत लेने वाली नहीं है। थोड़ा बड़ा है, मैं कहता हूँ ये सवाल आया नहीं है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, पर आपको करना है। ठीक है, टाइप लेके चल रहे हैं तो आपको ये करना है। बाई चांस मैं कहता हूँ 16 पन्ना 80, तो 80
ठीक है, 12 8 का गुणा किया 96, 20 छके 120, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं आई होगी। 300 तक, 300 काम में से 480 में से 300 काम, 180 काम बचा। मैं कहता हूं कि पुरुष और महिलाएं चलेंगी तो 10 बच्चे बचे, लेकिन इस काम के 3/4 को करना है आपको, 180 काम करना है। 3/4 दिन लगना चाहिए। कितना दिन लगना चाहिए? 3/4, पहले से 3/4 दिन लगना चाहिए। तो इसका 3/4 जो ये आएगा ना, 3/4 दिन में करके 180, जैसे 4 लगेगा तो उसका 3/4। ठीक है, तो काम कितना होना है? 180। 40 + 4x गुणा 3, 160 बचा। 3 से 180 काटे 60, 4 कॉमन लिया तो 4, 10 बचे, 4x बचा। 10x प्लस तो x बराबर 50। तो कितने लड़के और चाहिए? 50 लड़के चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा? 3/4 काम में हो जाएगा। लगाइए दूसरा सवाल, 26वां लगाइए। तो आपको ये सवाल स्क्रीनशॉट मार लो, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। 26वां सवाल लगाइए, स्क्रीनशॉट मार ली। तेनू भी फर्क ना पड़िया। 26वां क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर इसके बाद अगला टाइप चलेंगे ना। हाँ, 26वां सवाल देखते हैं। 26वां सवाल मेरे भाई ये कह रहा है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं। इससे सरल क्या है कि एक ही एक में दे दिया, इससे सरल कुछ नहीं है मेरे भाई, एक एक करके ही दे दिया उसने, है ना। 3 दिन, 4 दिन, 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला को कितने लड़के, मतलब एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़के सहायता करें कि कार्य 1/4 दिनों में हो जाए। इससे सरल सवाल नहीं है। मैं कहूँगा कि एक मैन वाइफ, मतलब ठीक है, वुमेन और वॉइस। क्वेश्चन में 3 4 12, 3 4 12, एलसीएम आया 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12, 12। ये आ गई क्षमता। ये हमेशा क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, क्षमता, है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि उस कार्य को एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष एक महिला, आप जानते हैं एक पुरुष एक महिला और कितने लड़के सहायता करें। लड़कों की संख्या नहीं पता है, तो कि कार्य कितने दिन में हो जाए? 1/4 दिन में। कितना हो जाए 1/4 दिन में? 12 ही तो करवाने की बोल रहे हैं वो, 12 ही तो काम। अरे टोटल काम कितना मेरे भाई? 12 ही तो है। एक कितने हो जाएगी? 4 और 3 7, और 7 + x, बी की क्षमता कितनी है? x ही हो जाएगी, ठीक है। गुणा 1/4 बराबर 12, ये 48 हो जाएगा। तो 7 + x बराबर 48, x बराबर 41। तो कितने लड़के चाहिए? 41 लड़के चाहिए। काम, सवाल खत्म था जी। सवाल में कुछ था ही नहीं। सवाल में क्या नहीं था? सवाल में कुछ नहीं था जी, ठीक है। देखो, एक लड़के 3 4 12, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का, एक आदमी और एक मतलब महिला, और कितने लड़के चाहिए कि काम 1/4। तो 1/4 आप यहाँ लगाएंगे जैसे हमने उसमें किया था। और काम कितने की बोल रहा है? उसी 12 की बोल रहा है। तो इसकी क्षमता 4 है, इसकी क्षमता 3 है, इसकी 1 है, तो 1 का x में करेंगे 1 से आ जाएगा। 7 + x × 1/4 बराबर 12, 7 + x बराबर 48, x बराबर 41। सवाल खत्म है जी। 3 लाइन का सवाल है मात्र। ये जो चीज़ करवा देता हूँ ना मैं, ये तो आपको मात्र पेन कॉपी लेके खटाखट करनी है, ठीक है। ये तो सवाल खत्म है जी। अगला सवाल देखते हैं जी। अगला टाइप समझेंगे और अगले बड़ा प्यार से समझेंगे इन सवालों को, ठीक है जी। ये भी टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाली है जो मैं कर लेके आ रहा हूँ। फिर शायद कल सवाल बहुत अच्छे सवाल होंगे। धीरे धीरे टाइप और कराते जाएंगे हम। जितनी टाइप आनी है सारी, आप ये कहोगे कि टाइम एंड वर्क का कोई टाइप नहीं बचा सर। जैसे ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 27वां क्वेश्चन लगा दीजिए सर।
और टाइप चेंज है। ये टाइप कौन सा है? टाइप थर्ड है। ये यूनिट वाले सवाल हैं, बड़ा ध्यान से समझना इन सवालों को। सवाल पढ़िएगा। सवाल कह रहा है ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 से 2/3 दिनों में करता है। मैं बात बताता हूँ, ये जो 6 से 2/3 दिन दिए हैं इसको भी घंटे में ही बदल लीजिएगा। जैसे प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है तो एक दिन में 9 घंटे, 2 दिन में 18 घंटे हो जाएगा, 3 दिन में 27 घंटे हो जाएगा, है ना। इनको भी किस में बदल लीजिएगा? घंटे में बदल लीजिएगा। आप जानते हैं बी उसी कार्य को 8 घंटे करते हुए 15 दिन में, तो इसका टोटल निकाल लीजिए, टोटल घंटा निकाल लीजिए, काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, कितने घंटे में खत्म कर रहा है। यूनिट आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो मैं सवाल पढ़ता हूँ एक बड़ा प्यार से, आराम से। ये प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 6 से ही 2/3 दिनों में, बी उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य को प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए 22.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको कि आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके मतलब 6 दिन में खत्म कर रहा है, तो टोटल घंटा कितना लिए? 54 घंटा। और हमें टोटल घंटे की बात करनी है तभी तो करेंगे। तो हमें ये जाने इन सवालों में हमेशा यूनिट एक में कन्वर्ट करो, या तो दिन में बनाओ या घंटे में बनाओ। तो इससे बढ़िया घंटे बड़ा सरल पड़ेंगे, दिन में बढ़ोगे बहुत टेढ़ी खीर पड़ जाएगी, है ना। तो घंटे बनाते हैं हम। सीधी बात है कि जो ए है ना, जो ए की बात कर रहा है वो 9 घंटे काम करता है और कितने दिन काम करता है? 6 से ही 2/3। 6 से ही 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 20/3। तो 3 का 9, 20 दिया 60। ये 60 घंटे काम करता है। टोटल काम कितने घंटे में करता है? 60 घंटे में करता है। बी जो है वो 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिन में। 8 गुणा 15, 15 अट्टे 120 घंटे। सी कितने दिन करके कितने घंटे में? मतलब 4 घंटे कार्य करते 22.5 दिन में। 4 घंटे सी जो है वो 4 घंटे काम करते 22.5। 22 दूनी 44, 45/4 से 45 दूनी 90 घंटे। आप जानते हैं कि टोटल काम हो जाएगा 360, 6, 3, 9 चौक 36। यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ये टोटल काम है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन में ये बोला है यदि वह एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करें। कितने घंटे? 9 घंटे। मैं कहूँगा ये 6 3 10, 6 3 9 4 13। अच्छा ये एक बात बताओ, 60 घंटे काम करते हैं, 360 काम को तो 1 घंटे की यूनिट है ना। ये 1 घंटे की यूनिट है, 1 घंटे की यूनिट क्षमता, ये ध्यान रखनी है आप। 1 घंटे की यूनिट है भाई ये, है ना। तो 6 3 9 4 13, ये तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। आप ये जानते हैं 1 घंटे में 13 कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करेंगे तो 13 गुणा 9, तो 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? ये 117 काम कर लेंगे। 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? 117 काम कर लेंगे। 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? 117 काम कर लेंगे। बड़ा ध्यान से समझना, ऑप्शन में क्या है, दिन में दिया तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 117 काम कर रहे हैं। आपको काम कितना करना है? 360 काम करना है। और 1 दिन में कितना करते हो? 117। 1 दिन में अगर 5 काम करते हो तो 30 काम करता है, तो 6 दिन में तो कर पाओगे। ऐसे ही ये 360 काम करना है, 1 दिन में 117, तो कितना करें? तो यार ये कितने से कट रहा है? 9 से कट रहा है। 9 चौक 36, 0, 9 1 9, 9 3 27। तीन सही 1/13 दिनों में, या 40/13 दिया तो 40/3 से 1/13 दिया 3। फिर एक बार रिपीट करते हैं। एक व्यक्ति जो है वो 9 घंटे
प्रतिदिन की बात कर रहा है। प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है और 20/3 दिन में काम खत्म कर पाता है। तो 9 गुणा मैंने 20/3 किया, 3 3 का 9 तो 60 आया। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आराम से। बी है 120 घंटे हैं तो 120 घंटे। कैसे 8 घंटे काम करता है, 15 दिन तक करता है, तो टोटल काम कितने घंटों में कर पाता हुआ? 120 घंटे में। 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 22.5 दिन में कर पाता है, तो सीधी बात है टोटल घंटे उसे लगते हैं 90 घंटे में काम करता है। मैंने ये भी 360 घंटा निकला, ये जो निकला वो 360 काम है। 60 घंटे काम करते तो प्रतिदिन घंटे कितने काम करता है? 6 घंटे काम करता है ना। प्रतिदिन मतलब 1 घंटे में 6 काम करता है, सॉरी यूनिट है ये। 120 घंटे की करें तो 360 है मेरे भाई, तो ये 3 आएगा। ये 90 है तो 90 चौके 36 आएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ 6 3 9 4 13, 1 घंटे में ये 13 करते हैं। क्वेश्चन में बोला है प्रतिदिन 9 घंटे काम करो, तो कितने करेंगे? 117 काम कर देंगे। तो एक दिन में 117 तो 360/117, बात आई 3 सही 1/13 दिन। ठीक है, 3 सही 1/13 दिन। स्क्रीनशॉट मारो, 28वां क्वेश्चन लगाओ। तेरे बिन जीना लगे। 28वां भी क्वेश्चन ऐसा ही है, बिल्कुल आप करिएगा। क्वेश्चन लगा हुआ है मेरे भाई, एक बार करके बता दीजिए। इस क्वेश्चन को आप कर दोगे तो बड़ी शांति मिलेगी, हैं आपको सीख रहे हो ये लगेगा मुझे। इस क्वेश्चन को कर दोगे। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है और 14 से ही 2/5 दिन में कर पाता है। बी उसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करता है 15 दिन में। तो बी 6 घंटे कार्य करके 15 दिन में करता है, तो टोटल घंटा काम करने में उसे कितना लग रहा है? 15 6 90। तो गुणा करना पड़ेगा आपको, कन्वर्ट करना यूनिट, हमेशा टाइप चेंज है मैंने बोला था। और आपको ये सवाल करके दोनों सवाल करने हैं 2930। तो आप ये जानते हैं कि ए प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को, नहीं सॉरी ये तो दूसरा पढ़ लिया मैंने। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 14 सही 2/5 दिनों में, 14 सही 2/5 दिनों में। ठीक है, तो आप ये जानते हैं 14 सही 2/5 दिनों में, तो सीधी बात है ये जो है 5 घंटे 14 सही 2/5 का 14 पन्ना 70 तो 72/5। तो ए जो आएगा 5 से 5 कट जाएगा, 72 आएगा। ठीक है, बी का जो आया, बी का ये कह रहा है कि 15 दिन में कर पाता है, 6 घंटे काम करता है, तो 6 गुणा 15। तो बी जो है मैं कहूँगा कि टोटल काम करता है 90 घंटे में, टोटल काम, है ना। और एक ही यूनिट में कन्वर्ट करके हमें बड़ा सिंपल बन जाएगा सवाल को। और अगला कहता है कि सी उसी कार्य को 7 घंटे 17 सही 1/7, तो वो 7 गुणा 120/17 7 119, तो 7 से 7, तो सी आएगा 120। ये आया टोटल काम 360, 72 पन्ना 360, चौक 360, 12 तिया 36। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि सभी मिलकर यदि एक साथ 6 घंटे काम करें, ये 1 घंटे का यूनिट है, 1 घंटे में 5 काम कर पाता है, तभी तो 72 घंटे में 360 काम करता है। मैं कहता हूँ ये तीनों 1 घंटे में 12 काम करते हैं, पर क्वेश्चन में बोला गया कि 12 तो काम करते हो, पर आपको 6 घंटे काम करना है। तो एक दिन में मैं ये कह सकता हूँ, एक दिन में ये कितना काम कर लेंगे? 72 काम कर लेंगे। एक दिन में 72 काम कर लेंगे। काम कितना करना है? 360। तो 5 दिन लगेंगे। बताओ, छोटा सा सवाल था, खत्म हो गया सवाल जी। सवाल तो खत्म है जी। अभी 5 मिनट बाकी हैं, अभी चलें, 5 मिनट बाकी। सवाल खत्म है जी, आगे ले। सवाल लगाइए 29वां। स्क्रीनशॉट मान लिया करो, खत्म कराया करो, ज़्यादा टाइम मत लगाया करो।
सवाल खत्म है जी। 29वां सवाल लगा दीजिए, तब तक मैं बाद में मिटा दूंगा। 29वां भी सवाल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। करिए सवाल को। हमेशा ऐसा सवाल आए प्रतिदिन वाला तो एक यूनिट में आपको चेंज करना है। ये टाइप मैंने अलग इसीलिए कराई है। एक और, अरे एक में समझ में नहीं आएगा, 3 में तो आएगा। 3 जैसे एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। 29वां सवाल देखिए जी। 29वां सवाल क्या कह रहा है जी? 29 में ये कह रहा है कि ए प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 11 सही 3/7 दिन में करता है। बी उसी कार्य को 5 घंटे करते हुए 19 सही 1/5 दिन में। ये टोटल कार्य निकाल लिया करो, ठीक है। सी उसी कार्य को 9 घंटे कार्य करते हुए 13 सही 1/3 दिनों में पूरा करता है। ये तो वो एक साथ मिलकर वही सवाल है जी, बस सवाल आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया है जी, ठीक है। अब देखो ये जो है वो प्रतिदिन 7 घंटे, 11 7 77 3 80/7, तो 7 गुणा 80/7 इज, ये कट गया, ए का जो आया वो आया 80। बी कहता है 19 पन्ना 95 1 96, तो 5 96/5। बी कहता है 96 घंटे काम करते हैं 5 से 5। सी ये कहता है कि 40/3 गुणा 9, 9 गुणा 40/3, 3 और 40 दिया 120। अब ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा एलसीएम। काम कितना 480, 8 के 96 पन्ना 12 चौके। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे भाई कि टोटल काम 480 है। 1 घंटे में ये 6 काम करता है, 1 घंटे में 5, 1 घंटे में 6 काम करता है, तभी तो 80 घंटे में 480 काम को निपटा सकता है ना। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1 घंटे में ये करेंगे 15 काम, पर क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये 6 घंटे काम करेंगे, तो 15 गुणा 6, तो एक दिन में 1 डे में 90 काम करेंगे। आपको करना कितना 480/90, 0 से 0, 9 पन्ना 45, 5 सही 3/9 डेज, 5 सही 3/9 डेज। ए भाई क्या समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 30वां सवाल और लगा दो, हो जाएगा कि नहीं? तीसवां सवाल छोड़ते हैं, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये टाइप खत्म हो चुकी है मेरे भाई, ये ही सवाल खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ये स्क्रीनशॉट मार लो पहले, तब हम बात करते हैं। टाइप खत्म हो चुकी है। टाइप खत्म होने के बाद आज हम पढ़ेंगे आज नहीं, अब कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी वाले, जो क्षमता के आधारित होते हैं, अनुपात रेशियो में आता है, वो टाइप पढ़ेंगे। जो मैंने टाइप नंबर 4 डलवाया था, एफिशिएंसी वाले भी कराऊंगा। अब एफिशिएंसी वाले पढ़ेंगे, और या वाले, आदमी वाले, एमडीएच वाले बहुत रह गए हैं अभी तो, है ना। मैं टाइप बाय टाइप कराते हुए चल रहा हूँ। आपको कोई किसी को दिक्कत आ रही हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताओ, है किसी को। पर दिक्कत ऐसी आती है कि मैं कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर सकता हूँ उसमें, जैसे लाइट का सिस्टम है, तो लाइट का सिस्टम अब हम क्या कर सकते हैं? लाइट नहीं आ रही भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब 10 बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गई है, तो 10 बजने वाले हैं, अब लाइट चली जाएगी, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ ना। मैंने भी टाइम ऐसा सॉर्ट आउट करना पड़ा। देखो बच्चे ये भी कह रहे थे, बताओ वो स्टूडेंट को ये नहीं पता हम क्या कह रहे हैं,
उसको ये नहीं पता, जब हम लिख के दे रहे हैं हमें पता है हमें आपका घाटा नहीं करने देना है। हम घाटा अगर करना होता तो कोई मैं एक भी वीडियो नहीं डालता, अगर मुझे कुछ आपसे कोई लगाव नहीं होता तो एक भी वीडियो नहीं डालता मैं। ठीक है, आपके लिए बरकरार मेहनत करता जा रहा हूँ, बरकरार मेहनत करता जा रहा हूँ, फिर भी एंड में आके मुझे ये मिले कि बात सही है कि नहीं, तो थोड़ा उसमें भी हम अच्छा नहीं लगता, मोटिवेट नहीं हो पाते हम भी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टाइम एंड वर्क की हमने मुहिम स्टार्ट की है तो एक बढ़िया तरह से ख़त्म भी करेंगे, पाइप टंकी तक ख़त्म करेंगे, एंड तक लेके जाएंगे। मैं इसको मैं वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। 100-125 क्वेश्चन यही लगा लेना, पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन बच जाए ना टाइम एंड वर्क का तो मेरे पास आ जाना। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, सभी लोगों को नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।